देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज कोरोना के कहर से जहां पूरा देश भूख से तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, अपने अपने घरों में कैद है, और वहीं जहां की आज देख रहे होंगे कि जो अपने आप को भारत के अर्थव्यवस्था की दंभ भरने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। चाहे जिस अरबपति की फैक्ट्री रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश का जो मजदूर है, वह भी इस कोरोना की जंग में संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि जो हमारे देश की सरकारें हैं, अभी हाल में वह कोरोना से लड़ने के लिए एक फंड बनाया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री केयर फंड। उस केयर फंड में पैसा डालने के लिए अपील की जा रही थी कि सरकार के पास पैसे नहीं है, इसमें पैसे भेजने का काम कीजिए, पैसा डालिए, हम कोरोना से लड़ेंगे, हम गरीबी से लड़ेंगे, हम भूखमरी से लड़ेंगे। और लोगों ने पैसा डालना शुरू किया, लेकिन सरकार का उससे भी पेट नहीं भरा। जब उससे भी पेट नहीं भरा तो कोरोना के नाम पर 1,13,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो फौजी हों, चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों, और चाहे कर्मचारी हों, और चाहे पेंशनर हों, 113 लाख लोगों का जो महंगाई भत्ता था, उसे महंगाई भत्ता पर कब्जा करके 37,530 करोड़ रुपए सरकार जो है अपने फंड में इकट्ठा करने का काम किया। 37,530 करोड़ उन लोगों का कब्जा किया जो कि आज के समय में कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना योद्धा बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी इनको, कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान करो, उनके सम्मान में थाली बजाओ, उनके सम्मान में ताली बजाओ। थाली और ताली बजवा करके उनसे जो है 37,530 करोड़ रुपए ये लोग लूट लिए। और वह 37,530 करोड़ रुपए लूट करके जो भगौड़े हुआ करते हैं, जो देश की बैंकों को डुबोने का काम किए, पूरी बैंकों को डुबो दिए। वह चाहे नीरव मोदी रहे हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विक्रम कोठारी हो, चाहे जो लोग हो, 50 डिफाल्टरों के 68,607 करोड़ रुपए, 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उन भगोड़ों का माफ कर दिया गया कि जो कि यहां का पैसा लूट करके विदेशों में भाग गए हैं, विदेशों में जाकर के बैठे हैं। तो भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उन भगोड़ों के गले में फांसी का फंदा डाल करके उनको विदेशों से खींच के लेके भारत में आना चाहिए और उनकी जगह जेल होनी चाहिए। लेकिन जहां उनकी जगह जेल होनी चाहिए, जेल को जगह न बना करके उन भगोड़ों का कर्ज माफ किया है, उन भगोड़ों का कर्ज माफ किया गया है। और इस देश के अंदर लड़ने वाले, पूरी दुनिया को जिंदा रखने वाला जो किसान होता है, जो अपनी बाजुओं की ताकत से अन्न पैदा करता है, और जो मजदूर होता है वह अपनी बाजुओं की ताकत से धन पैदा करता है, ताकि जो हमारा देश है यह गर्व से जो है सर उठा करके ये कहे कि हम भी सबसे ताकतवर देश हैं। लेकिन इस कोरोना के कहर में उन किसानों को 1 रुपए नहीं मिला, उनका कर्ज तक नहीं माफ किया गया। और ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस की लाठियों से पिटवाया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, ऐसे कितने वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग गुजरात से बिहार आ रहे थे, मुंबई से यूपी आ रहे थे, नोएडा से झारखंड जा रहे थे, उनको किस तरीके से पुलिस लाठियों से पीटा है, आपने देखा होगा। और वही पुलिस है, आपने देखा होगा अभी एक वीडियो बिहार के अंदर से वायरल होता है, जो कि एक आला अफसर के सामने एक सुरक्षा कर्मी कान पकड़ के उठने बैठने का काम करता है, कान पकड़ के उठ बैठ रहा है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में लोगों को डूब मरना चाहिए कि जहां की आज हमारे देश के जो कोरोना योद्धा जिनको बताया जा रहा है, जिनसे कान पकड़ के उठवाया बैठवाया जा रहा है, उनका पैसा काट करके अरबपतियों के भगोड़ों को दिया जा रहा है, भगोड़ों का कर्ज माफ किया जा रहा है। उन भगोड़ों की जहां संपत्ति सील कर देनी चाहिए, उनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में और कोई ऐसी जुर्रत न करे। लेकिन मोदी सरकार जो है उनका कर्ज माफ कर रही है। इसका मतलब है कि चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय
विजय माल्या हो, चाहे विक्रम कोठारी हो और चाहे मेहुल चौकसी हो, अगर ये लोग विदेश भागे हैं तो इसमें जो है अंधभक्तों की यहां जरूरत नहीं है, यहां क्रांतिकारी साथियों की जरूरत है, मेरे नौजवान जाबाज सिपाहियों की जरूरत है, जो मेरी आवाज को अपनी आवाज समझते हैं और अपनी आवाज समझ करके देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी साथियों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुपों में। शेयर कैसे करना है, आप लोग शेयर के ऑप्शन पे जाइए, जैसे ही क्लिक करेंगे वहां लिख के आ जाएगा शेयर द पोस्ट। शेयर द पोस्ट आप छोड़ देंगे, दूसरे नंबर को छोड़ देंगे, तीसरे नंबर पे जाएंगे। जब तीसरे नंबर पे जाओगे आप लोग, तो जो अंधभगत हैं, इनके जो भगौड़े रिश्तेदार हैं, उनकी 3 मुंडी बनी है, और उस 3 मुंडी को आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद आप ग्रुपों में शेयर करते चले जाइए। आप लोग एक बार शेयर करिए, लोगों को जोड़ते रहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से देश को सरकारें लूट रही है और क्यों लूट रही हैं। हमारे देश के अंदर जो सरकारें आज चल रही हैं, यह न किसानों की हैं, न मजदूरों की हैं, न गरीबों की हैं, न कर्मचारियों की हैं। यही सांसद विधायक हैं जो कैंटीनों में बैठ के हर साल 15 करोड़ का सब्सिडी लेकर के खाना खाने का काम करते हैं। और यही जो हमारे कर्मचारी हैं, इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, इनसे इनकम टैक्स लिया जाता है। और यही जो किसान हैं, इन किसानों को अगर जो है जिस तरीके से ये भगोड़ों का कर्जा माफ हो रहा है, और 68,000 करोड़ रुपए जो है भगोड़ों का माफ किया जा रहा है, और अगर 1,000 करोड़ अगर किसान का माफ करना होता है तो चारों तरफ तांडव होता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। और यही अंधभगत जो होते हैं, यही अंधभगत कहते हैं, इनको अंधभगत नहीं, इनको अगर गंध भगत कहा जाए तो ये ठीक होगा, क्योंकि ये जहां भी रहते हैं ये बदबू मारते रहते हैं, इसलिए इनको गंध भगत कहा जाना चाहिए। ये जहां बैठे होंगे ना, वहां आप नहीं बैठ सकते। ये जहां बैठे होंगे वहां इतना गंद मचाते हैं कि वहां आप नहीं बैठ सकते हैं। आप लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, आप लगातार जोड़ते रहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जब जब चुनाव आता है, आखिर क्यों माफ होता है केवल अरबपतियों का पैसा। अरबपतियों का पैसा इसलिए माफ होता है कि जब जब चुनाव आता है तो ये जो किसान है, मजदूर है, गरीब हैं, वंचित शोषित समाज, दलित, ये जो लोग हैं, इनको रैलियों में बुलाने के लिए गाड़ियां जो लगाई जाती हैं, उसमें इन्हीं भगोड़ों का पैसा लगाया जाता है। जब आप वहां पहुंचते हो तो आपका पूड़ी का जो पैकेट बांटा जाता है, इन्हीं भगोड़ों के पैसे से आपको पूड़ी का पैकेट बांटा जाता है। आपके गांव में जो दारू का पैसा आता है, बढ़ता है, वो इन्हीं भगोड़ों का पैसा होता है। ये भगोड़े लोग सरकार पे जो है सट्टा लगाते हैं, सरकार बनाने के लिए सरकार बनाने का सट्टा लगाते हैं, और ये सरकार को पैसा देते हैं। और जब पैसा देते हैं तो इनका ठेका होता है कि हमने बैंक से इतना जो लोन लिया है, ये हजारों करोड़ का, इसे आपको माफ करना होगा, हम आपकी सरकार बनवा रहे हैं। अब वो पैसा तो हजारों करोड़ माफ करेंगे तो वो पैसा आएगा कहां से? इन्हीं किसानों का, इन्हीं मजदूरों का गला घोंटने का काम करेंगे, और इन्हीं कर्मचारियों का ये गला घोंटेंगे जिनको आज पेंशन नहीं मिलती है, और ये सत्ता में बैठे लोग पेंशन ले रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश के पैरा मिलिट्री के जवानों को पेंशन नहीं मिल रही है। जो पैरा मिलिट्री के जवान हैं, जो सीमा पर बैठे हैं, वो चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे एसएसबी के जवान हो, यानी जो भी जवान हैं, उनको जो है आज पेंशन नहीं मिल रहा है, जो सीमा पर सीना ताने खड़े होते हैं। पेंशन की तो बात दूर, इनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। शहीद का दर्जा इनको नहीं मिलता है। अगर इनको पाकिस्तानी गोली आके इनके सीनों को छलनी करके निकल जाए, लेकिन इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। किसी भी पैरामिलिट्री को आप किसी से पूछ लीजिए, चाहे बीएसएफ से पूछ लीजिए, सीआरपीएफ से पूछ लीजिए, सीआईएसएफ से पूछ लीजिए, आईटीबीपी से पूछ लीजिए, सशस्त्र सेना बल से पूछ लीजिए, आसाम राइफल से पूछ लीजिए, किसी को नहीं दिया जाता है जो सीमा पे खड़ा होकर के इस मां भारती के सरहद की रखवाली करते हैं। लेकिन ये जो देश के ये सांसद हैं, विधायक हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो संसद में बैठ के कार्य योजनाएं बनाते हैं और गरीबों को लूटते हैं, इनको पेंशन मिलता है, आजीवन पेंशन मिलता है।
इनको तो मिलेगा ही, अगर ये जो है ये दुनिया से अगर चल बसे टपक गए तो इनकी बीबी को भी पेंशन मिलता है, लेकिन हमारे जवानों को पेंशन नहीं मिलता है, हमारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन इन भगौड़ों का कर्ज माफ करने के लिए इनकी सैलरी काटी जाती है, इनकी सैलरी काटी जाती है, इनका सैलरी। और जो किसान होता है, जो आज अनाज उत्पादन कर रहा है, पूरे देश के लोगों को जिंदा रखने का काम कर रहा है, इसके अनाज की कीमत नहीं बढ़ाई जाती। आज जो लोग बिसलरी का पानी निकालते हैं, जो जमीन के अंदर से पानी निकाल के उसको ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करके 1 रुपए के बोतल में भर के 20 रुपए लीटर बेचने का काम कर रहे हैं, यानी कि 2 रुपए का पानी 20 रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारे देश का जो किसान है, जो अनाज पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, वह पड़ता है उसका 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो जो गेहूं पड़ता है उसका 30 रुपए किलो क्यों पड़ता है पता है आपको? क्योंकि वह 140 दिन तक अपने एक एक बूंद पसीने को उसकी जड़ में डाल करके उस जमीन को सींचता है, तब जाकर के अन्न पैदा होता है। और अगर उसकी लागत आप जोड़ लेंगे तो लागत पड़ती है उसकी 25 से 30 रुपए किलो, लेकिन वह बिकता कितने में है? 14 रुपए 15 रुपए किलो। लेकिन 2 रुपए का बिसलरी पानी कितने में बिकता है? 20 रुपए में। और आज वही कह रहा है मैं घाटे में चल रहा हूं। लॉकडाउन में वो लोग कह रहे हैं मैं घाटे में चल रहा हूं, हमारा कर्जा माफ करो। और जो किसान है उसका कर्जा कौन माफ करेगा? कोई नहीं, क्योंकि किसान का माई बाप कोई नहीं है। और वह मजदूर जो कारखानों में जाता है, खंधानों में जाता है, अपने श्रम की कीमत, अपने पसीने को बेचता है वहां पर। आपने देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि जब भी आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता फैक्ट्रियों में, कारखानों में जाकर के काम करते हैं, 12-12 घंटे पसीना बहाते हैं, तो उस आपके माध्यम से उस फैक्ट्री को अगर 1 लाख रुपए का फायदा मिलता है तो आपको कितना मिलता है जानते हैं? आपको मिलेगा 10,000 रुपए या 12,000 रुपए। आज वही कारण है कि 1 महीने आप बैठ के नहीं खा पा रहे हैं। अभी तक 2000 के आसपास साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग कम से कम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। और मैं आप लोगों को इन पूंजीपतियों का और इन जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनको मैं नंगा करने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और शेयर कैसे करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग प्लीज एक बार कर दीजिए और एक गंध भागत दूर रहें। शेयर कैसे करना है? शेयर के ऑप्शन पे आप जाएं और जैसे शेयर का बटन दबाएंगे ऊपर लिख के आ जाएगा राइट द पोस्ट, और राइट द पोस्ट आ जाएगा, उसको वहीं पे फिर क्लिक कर दीजिए और पोस्ट हो जाएगा। आप पोस्ट कर दीजिए। और जब आप लोग मेरी आवाज को अपनी आवाज समझ के लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, वॉच पार्टी चलाते रहेंगे, होस्टिंग करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे ग्रुपों में, तो उसके बाद मैं आप लोगों की आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता रहूंगा और बताऊंगा कि आज जो सरकारें हैं यह आप लोगों के साथ क्या कर रही हैं। आपको गरीब बनाने का पूरा इन्होंने टेंडर रख रखा है। और वह दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में, आने वाले 20 साल के बाद हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर सप्लायर देश बनने वाला है। मजदूर सप्लायर देश इसलिए बनेगा कि लोग अपनी खेती छोड़ रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं और बाहर में जाकर के मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग ये करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे तलवारें भाजते हैं, तलवारें लेकर के भाजते हैं और कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। अरे शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदुओं की सरकार चला रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम जो कहते हो कि कट्टर हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकार हम चला रहे हैं, यही लोग दुबई में, कतर में, किंगडम में, बहरीन में जाते हैं। जो तुम इस देश में रह के मुसलमानों का विरोध करते हो और कहते हो कि मुसलमानों का दाना पानी बंद कर दो, यही तुम्हारे लोग दुबई, कतर, किंगडम, बहरीन जाके क्या करते हैं? उन्हीं मुसलमानों की गाड़ियां चलाते हैं, उनकी गाड़ियां धोते हैं, उनके घरों में पोछा लगाते हैं, उनके बच्चों का नाक पोंछते हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस देश के अंदर रोजगार पैदा करो कि लोगों को बाहर न जाना पड़े। बनते हो बहुत कट्टर हिंदू और जाते हो जो है विदेश के मुसलमानों का नाक पोंछते हो। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस देश के अंदर इतना रोजगार पैदा कर दो, रोजगार पैदा कर दो कि जैसे पहले विदेशों से लोग हमारे देश में आते थे व्यापार करने के लिए, आज भी मजबूर हो जाएं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम चाहते हो कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर निरीह, लाचार और बेबस रहेगा तो हमारे जो है
पौआ पर 200 रुपए पर आकर के हमारी रैलियों में पूड़ी का पैकेट उठाएगा, हमारा झंडा उठाएगा, हमारा जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। और जब सरकार बनेगी तो इनका गला घोंट घोंट करके हम इन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएंगे जो विदेशों में जाके सटल हुए हैं। आखिर उन पर सरकार मेहरबान क्यों हुई? यही नीरव मोदी है। जब इसके ऊपर जब विदेश में गया, बैंक ने कहा कि इसका जो है 11,000 करोड़ रुपए बाकी है, 11,320 करोड़, तो वह जो है पत्र लिख के पंजाब नेशनल बैंक को धमकी देने का काम किया। पंजाब नेशनल बैंक को धमकी दिया और कहा कि हम तुम्हारा पैसा दे देते, लेकिन तुमने प्रोपोगंडा क्यों किया? अब नहीं देंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। क्या कभी कोई किसान ऐसा कहेगा? जब कभी यानी 11,320 करोड़ रुपए बैंक का लेकर के बैंक को धमकी देता है, लेकिन यही किसान जो पूरे देश के लोगों को जिंदा रखता है, इन अरबपतियों को कच्चा माल देता है, इसी किसान का अगर बैंक में 50,000 रुपए अगर लोन बकाया रह जाता है तो इसकी जमीनें छीन ली जाती हैं, लाल झंडी गाड़ के इसकी जमीनें छीन ली जाती हैं। लेकिन सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को शर्म नहीं आता है, इन सांसदों और विधायकों को शर्म नहीं आता है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी तक 2,500 साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग 3,000 लोगों को जोड़ दीजिए, 3,000 लोगों को आप लोग जोड़ दीजिए। और आप लोग सक्षम हैं जोड़ने में, आप लोगों की ताकत का मुझे एहसास है, क्योंकि आप लोग मेरी वो ताकत हो कि मेरी आवाज को अपनी आवाज समझते हो और दुनिया के कोने कोने तक मेरी आवाज पहुंचाते हो। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सल्यूट, क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी सलाम। सभी साथी एक बार पुनः जो है ग्रुपों में जो है इसको शेयर करते जाएं, शेयर के ऑप्शन पे जाएं, बटन दबाएं और जैसे शेयर का ऑप्शन आएगा वैसे ही जो है जब क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाइए। जब तीसरे नंबर पे जाओगे तो इन्हीं गंध भक्तों के जो रिश्तेदार हैं भगोड़े, उनकी 3 मुंडी बनी है, उस मुंडी पे क्लिक करेंगे और बारी बारी से ग्रुपों में शेयर करते चले जाइए। आप लोगों को जोड़ते रहिए। आज हमारे देश के अंदर जहां कोरोना का कहर है, इस कोरोना के कहर में आपने देखा होगा कि जो मजदूर अपने अपने घरों से जाकर के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई तक लोग जो है जाके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं और अपनी मजबूरी का पालन कर रहे हैं। मजबूरी उनकी ये है कि अगर ट्रेन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी तो अपने घर नहीं जाएंगे। लेकिन यही सरकार है जो विदेशियों को कोरोना भर भर के जहाजों से लाई और आज कोटा जैसे लोगों से, अमीरों को, बच्चों को ला रही है, लेकिन मजदूरों को लाने का काम नहीं किया जा रहा है। कोई भी मजदूर को नहीं ला रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये मजदूर जो होते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं। इनका काम कीड़े मकोड़ों का है और ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको लाना कोई जरूरी नहीं है। आज लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने घरों में जाने के लिए। पता नहीं कितने लोगों के माँ बाप मर गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कितने लोग पैदल चल दिए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन इनके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, भगोड़ों के लिए व्यवस्था है। भगोड़ों के कर्जा माफ करने की व्यवस्था है। वो कर्मचारियों का पेंशन काटेंगे, कर्मचारियों का जो है महंगाई भत्ता काटेंगे और काट करके इनका कर्ज माफ करेंगे। भगोड़ों का इनका रिश्ता है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नीरव मोदी को खुद जहाज पे बैठा के लेके गए थे। आज भी उसकी वीडियो उपलब्ध है, आप गूगल पे और यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। मोदी जी नीरव मोदी को बैठा करके बाहर ले गए थे। ललित मोदी को यही भाजपाई लोग पास किए थे, विजय माल्या को भी यही लोग पास किए थे। अगर पास नहीं किए थे तो ये लोग बाहर जाके सेटअप कैसे हुए? अभी तक जो अंधभगत थे, गंधभगत कहते थे कि कर्जा विजय माल्या को, ललित मोदी को, मेहुल चौकसी को, विक्रम कोठारी को जो कर्जा दिया था वो कांग्रेसियों ने दिया था। कांग्रेसियों ने तो कर्जा दिया था, लेकिन भाजपाइयों ने उस कर्जा को लेकर के उनको विदेश पहुंचा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम चलो हम भी आएंगे। हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हम फकीर हैं, कब झोला उठा के चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो जब ये भगौड़े वहां सेटल रहेंगे तब तो ये झोला लेके जाएंगे ना। और झोला लेके अगर जाना नहीं होता तो आज मजदूरों की इतनी दुर्दशा ये नहीं करते, मजदूरों की इतनी दुर्दशा नहीं करते। कितने गोबर भक्त भी फंसे हुए हैं, जो अंध भक्त हैं, गंध भक्त, ये गंध भक्त भी बाहर में फंसे हुए हैं। इनको दर्द हो रहा है, मिर्ची लग रही है, लेकिन ये बेचारे बिलबिला रहे हैं, अब बोल नहीं पा रहे हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ बोले तो बोले कैसे। ये वही अंध भगत हैं
जिनकी मैं परिभाषा आप लोगों को बताया था कि ये ऐसे लोग हैं कि गैस सिलेंडर नहीं भरा सकते और कहेंगे कि गैस सिलेंडर 1000 का हो जाएगा, तब भी सपोर्ट मोदी को, लेकिन ये टन्नू हलवाई के यहां जाके 2 समोसे का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा, तब भी हमारा सपोर्ट मोदी को, लेकिन ये जो है पेट्रोल पंप के बगल बैठ के हाथ मारते हैं कि कोई बाइक वाला आ जाए, 10 रुपए जेब में होता नहीं तो 200 रुपए का पेट्रोल कहां से डलाएंगे। तो 200 रुपए न डलाने के कारण जो है वो बाइक वाले को हाथ मारेंगे कि भैया लिफ्ट दे दो, थोड़ी दूर लेते चलो। ये अंधभक्तों की परिभाषा होती है। तो आज ये मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में हर जगह बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये क्या करें, बेचारे बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं कि मोदी जी हमको कैसे भी ले चलो, लेकिन इनकी आवाज बाहर नहीं निकल रही है कि कर लोग कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारे लोगों के कुकर्मों के कारण, तुम्हारे कुकर्मों के कारण आज सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है, तो रो क्यों रहे हो। तो वह छिपाने के लिए जो है ये लोग अपनी आवाज नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमको घर पहुंचा दिया जाए, किसी तरीके से हमको घर पहुंचा दिया जाए। ये लोग भी बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन जो सरकार है ये अंधभक्तों की नहीं है, क्योंकि ये जो वाहवाही करते हैं ना, वाहवाही करने का इनको 10 रुपए प्रति कमेंट मिलता है। और ये जो गोबर भक्त हैं, जो गालियां दे रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ये फर्जी आईडी बनाने में माहिर हैं। जितने भी अन्य लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो लोग इस सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो आपके विरोध में आपके जाति की नाम की आईडी बना करके आपको ट्रोल की जाती है। तो जो ये आईडी बनाने वाले लोग हैं ये वही अंधभगत हैं और भाजपा के आईटी सेल वाले हैं। कभी ये हीरो के नाम पे आईडी बनाएंगे, कभी जो है दलितों के नाम पे बनाएंगे, कभी मौर्या, कभी गडरिया, कभी निषाद, कभी मल्लाह, हर लोगों के नाम पे आईडी बना के आपको ट्रोल करते हैं। आईटी सेल वाले होते हैं ये आईटी सेल। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और आप लोगों को बताइए कि ये जो फर्जी आईडी बनती है ये भाजपा आईटी सेल वाले बनाते हैं, क्योंकि इनकी प्रोफाइल खोल के जब इनकी प्रोफाइल पे आप जाएंगे ना तो वहां कमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये फर्जी आईडियों, जितनी भी फर्जी आईडी है, इनकी प्रोफाइल आप खोलोगे, वहां जाके आप कमेंट करोगे तो वहां कमेंट नहीं होगा, ऑप्शन बंद होता है। ये सारी की सारी फर्जी आईडी है और आपको गुमराह करते हैं। गुमराह इसलिए करते हैं कि कल आप सवाल खड़ा करो तो ये लगे कि अरे यार यादव भी इनके पक्ष में बोल रहे हैं, हरिजन भी इनके पक्ष में बोल रहे हैं, मुस्लिम भी इनके पक्ष में बोल रहे हैं, सारे लोग इनके पक्ष में बोल रहे हैं। यह दिखाने के लिए जो है ये फर्जी आईडी बना के आपको ट्रोल करते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सवाल खड़ा कीजिए कि देश के किसानों का कर्ज नहीं माफ हुआ, देश के मजदूरों को जो है बाहर से उनके घरों तक नहीं पहुंचाया गया, और ये भगोड़ों का कर्ज माफ क्यों हो रहा है, क्यों कर्ज माफ किया जा रहा है, आखिर इनका क्या रिश्ता है उन भगोड़ों से। उन भगोड़ों से अगर इनका रिश्ता नहीं होता तो शायद कि ये जो है उनका कर्ज माफ नहीं करते। तो इनका ये टेंडर और ठेका होता